हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं रात के लमसम, मेरे ख्याल से मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ। ये देखिए 12:15 हो रहा है और सभी लोग भी मतलब दोनों उनके वंशु उनके पापा सो चुके हैं। उन्होंने जग रही हैं क्योंकि इन्होंने दिन में ये सो गई हुई थी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो बल्ले मैं लाई थी उन्हें मैं क्या कर रही हूँ, रस्सी में पिरो दे रही हूँ। क्योंकि सुबह यहाँ होली जो है फ़िरोज़ाबाद में मॉर्निंग में जलती है, ब्रह्म मुहूर्त में। इस वजह से मैं इनको रात में ही करके रख दे रही हूँ। तो ये देखिए सारे बल्ले जो हैं वो मैंने रस्सी में पिरो दिए हुए हैं। और ये हैं गेहूं की बालियाँ, क्योंकि गेहूं की बालियों की को भी मतलब यूज़ किया जाता है पूजा में। तो गेहूं की ये हैं गेहूं की बालियाँ, इनको मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ बांध दे रही हूँ जिससे इन्हें ले जाने में आसानी रहेगी। उसके बाद इसको गन्ने में भी बांध दिया जाएगा, तो गन्ने में मॉर्निंग में ये अपने आप जल्दी से बांध देंगे। तो इनको मैं क्या कर रही हूँ, जो गन्ने की जो गेहूं की एक बाली है मैं उसी को लेके उसी से ही बांध दे रही हूँ। उससे बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी बांधा हुआ है, इसलिए मुझे इसे बांधने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बन जाता है। आप रस्सी से बांध सकते हो। और अन्य देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, पूरा टाइम वो यही देखती रहती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो बस वही उठा उठा के बल्ले इधर उधर रख रही हैं। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि इसके बाद मैं जो है चने के जो पौधे लेकर ये आए थे उसको भी मैं जाके बांध दे रही हूँ। ये मतलब सूट करने में आया हुआ नहीं है, लेकिन इसको भी मैंने अच्छे से उसी मतलब इसको मैंने रस्सी से बांध लिया हुआ है, क्योंकि उसकी जो है वो मोटी है जिसको मैं नहीं कर सकती। फिर ये देखिए दोनों चीज़ें मैंने बांध ली हैं। हमारे यहाँ इसको होरा बोला जाता है, जो चने का पौधा होता है इसको हम लोग होरा बोलते हैं। तो होरा को भी हमने बांध लिया है। और ये मैंने मॉर्निंग में होली में जो होलिका दहन में जो चीज़ें यूज़ होंगी उनको मैंने तैयार कर दिया है, ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा थोड़ा सा गुलाल ले जाया जाता है और अक्षत ले जाया जाता है, हमारे यहाँ जैसे किया जाता है। ये देखिए अक्षत और मतलब कर दिया है। और भी मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। इस समय बज रहे हैं 5:30, 5:20 हो रहा है। ऐसा हुआ कि हम लोग सो गए, होली जल चुकी है और मतलब और कुछ लोग मतलब होली होकर आ गए हैं। हमारे नीचे के पोर्शन के लोग भी होली होकर आ गए हैं। हमें उठने में थोड़ी सी लेट हो गया इस वजह से। और ये देखिए होली का दहन में ये करके आ गए हैं। और हमारे यहाँ आग लाई जाती है, जो होलिका दहन की आग होती है उसे लाई जाती है और घर में रख के उसकी परिक्रमा की जाती है। तो ये देखिए उसके लिए मैंने रंगोली छोटी सी बना दी है। और इसी के ऊपर क्या करेंगे, जो आग लाई गई है उसको हम लोग इसी के ऊपर रख देंगे। ये इसका धुआं जो होता है ये हमारे यहाँ पूरे घर में किया जाता है, लेकिन रखा इसको हम उनके घर में आंगन में रखा जाता है। अब बाहर अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर आंगन नहीं है, तो हमने यहाँ बालकनी में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से अक्षत डाल दिए हुए हैं। ये मतलब हमारे जो मतलब परिवार में है, हमारे ससुराल और मायके दोनों में इसी तरह से किया जाता है। तो बस वही चीज़ है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो उसमें क्या कहते हैं, जो आग है उसको चिमटे की सहायता से इसके ऊपर रख रहे हैं। मैं भी ही रख लेती, लेकिन उन्होंने खुद ही रख दिया इस वजह से। उसके बाद ये सूखे बल्ले हैं मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि आग जो होगी थोड़ी है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ऐसा हमारे यहाँ किया ही जाता है, इसलिए हम लोग करते हैं। तो बस इसको किया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ जो लेडीज़ होती हैं वो नहीं जाती हैं होलिका दहन में, तो वो घर में ही इस तरह से पूजा कर लेती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ परिक्रमा कर ली हैं। 7 परिक्रमा की जाती है हमारे यहाँ, तो वो मैंने 7 परिक्रमाएँ कर ली हुई है। और हर परिक्रमा में हमको अक्षत जो होते हैं वो मतलब होलिका पूजा में डालने होते हैं। तो बस मैं वही चीज़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और उसके बाद क्योंकि अभी रात का टाइम है और अभी मतलब मॉर्निंग पूरी तरह से हुई नहीं, उसके बाद मैंने होलिका माता के पैर छू लिए। और इस तरह से ये हमारी पूजा हो जाती है। जो भी मतलब बात चीज़ करनी होती है वो सब हम होलिका माता से कर लेते हैं घर में। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ जो फ़िरोज़ाबाद में है होली थोड़ा जल्दी खेली जाती है।
नहीं तो मतलब हम लोगों की तरफ होली देर से खेली जाती है। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और होली जो है वो खेलने जा रहे हैं। होली की मतलब मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपको तथा आपके परिवार में होली के रंग ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। तो चलिए मैं जा रही हूँ कान्हा जी की कोई होली मनाने। तो ये देखिए मैंने पूजा सारी कर ली है और पूजा करने के बाद ये देखिए मैंने गुलाल भी निकाल लिया है। तरह तरह के जितने भी गुलाल हैं हर तरह के निकाल लिए हैं। और कान्हा जी को मैंने और सारे भगवान जी को मतलब रंग लगा दिया हुआ है। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ ऊपर जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज मैं जल्दी ही उठ गई थी तो फिर सोचा पूजा पाठ सब जल्दी ही कर लेते हैं। मैं भी होली की वजह से मैं भी देर से ही नहाती, लेकिन चूँकि कान्हा जी को उठाना था, उनको भोग वोग लगाना था, इस वजह से मैं सब उठ गई हूँ। उठ के नहाने धोने के पूजा कर ली है। और जो बच्चे हैं और इनके पापा हैं वो लोग होली खेल रहे हैं। ये देखिए अनन्या भी सो रही है और ये देखिए बंसु कितना होली खेल कर आई हुई हैं और अभी इनको और होली खेलनी है। इनको होली में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मतलब अपने पापा के साथ और नीचे जो कुछ बच्चे हैं उनके साथ होली खेल रहे हैं। और ये देखिए बालकनी में पानी के बैलून लिए हुए हैं और पानी के बैलून लेके जो भी लोग जा रहे हैं उनके ऊपर डाले जा रहे हैं बैलून। तो इस तरह से होली मनाई जा रही है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ होली किस तरह से मनाई जा रही है। तो बस और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के लमसम आप सोच सकते हो कि 8:30 हो रहा है और यहाँ कितनी जल्दी होली की जाती है। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं किचन में कुछ चाय वाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे और तब से चाय वाय कुछ भी नहीं बनी। तो मैंने चाय बना ली है और साथ में मैं पापड़ भून दे रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नाश्ता तो बनेगा नहीं, खाना मैं बनाऊँगी नहीं, खाने की तैयारी होने जा रही है धीरे धीरे। तो उसके लिए मैंने आलू चढ़ा दी हुई हैं। और ये देखिए सब तरह के पापड़ मैंने भूज के रख लिए हैं। अभी सब लोग पापड़ ये खा लेंगे। और ये देखिए पड़ोसी आए थे, रंग खेल के चले गए हैं। आगे का ब्लॉग मैंने क्यों नहीं शूट किया हुआ है वो आपको मेरे दूसरे ब्लॉग में पता चल जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब